महिषासुर को असुरों का राजा बनाया गया तो रक्तबीज को सेनापति, अग्निदेव और यक्षराज संभरण को देवराज इंद्र ने स्वर्ग से बहिष्कृत किया था। इसी कारण उन दोनों ने महिषासुर का साथ देना उचित समझकर इंद्र से प्रतिशोध लेने की ठानी। यक्षराज के कहेनुसार इच्छित वरदान पाने हेतु महिषासुर ने ब्रह्मा तपस्या आरंभ की। देवराज ने इस बार महिषासुर के तपस्या भंग करनी चाहिए, परंतु पंचाग्नि ब्रह्मा तपस्या में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाए। आखिरकार जब ब्रह्मा महिषासुर के सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमरता के वरदान की इच्छा की, पर ब्रह्मदेव ने यह कहते हुए उसे वरदान देने से साफ मना किया कि जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है और यह विधि का विधान है। महिषासुर ने कुछ समय सोचा और अपार शक्तियां, रूप बदलने की क्षमता, प्रचंड सेना, अस्त्र शास्त्र प्रकट करना और कोई भी पुरुष, देव, दानव, मानव, राक्षस उससे मार न सके ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मदेव उससे ये वरदान देकर चले गए। सर्वश्रेष्ठ त्रिदेवों में विष्णु अथवा महादेव ही महिषासुर का अंत कर सकते थे। इस बात से महिषासुर भली भांति सचेत था, परंतु वह देवी शक्ति के अस्तित्व से अनभिज्ञ था, इसीलिए उसे इस बात का अभ्यास नहीं हुआ कि कोई स्त्री उसका वध करने में सक्षम हो सकती है, क्योंकि उसकी सोच थी कि कोई भी नारी उस जैसे शक्तिशाली असुर का वध कर ही नहीं सकती। देवराज को जैसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हुआ था, ठीक वैसा ही हुआ। महिषासुर ने देवराज इंद्र को उनके स्वर्ग से निकाल दिया तथा बाकी सारे देवों को उनके कार्य न करने का आदेश और चेतावनी दी। पृथ्वी पर देव पूजा कर रहे मानवों पर भी उसने अत्याचार करने शुरू किए। सारे देवता इस विकट समय में पालनकर्ता विष्णु के पास स्वयं का उद्धार हेतु प्रार्थना करने विष्णुलोक गए, पर ब्रह्मा के वरदान अनुसार पालनकर्ता विष्णु भी विवश थे। वरदान के मुताबिक महिषासुर का अंत कोई स्त्री शक्ति द्वारा ही संभव है। यह कहकर उन्होंने देवताओं को सत्य से अवगत कराया। अब पालनकर्ता यह कार्य नहीं कर सकते तो वरदान से उनकी संगिनी तो कर सकती हैं। यह सोचकर देवराज को देवी लक्ष्मी का ख्याल आया, परंतु देवी उस वक्त विष्णु लोक में नहीं थी। विष्णु लोक से निकलकर देवताओं ने देवराज के कथनुसार मां लक्ष्मी का आवाहन किया। देवी लक्ष्मी तुरंत प्रकट हुई और देवताओं ने उनसे महिषासुर का अंत करने का निवेदन किया। देवी अपनी असमर्थता जतलाते हुए बोली कि यह कार्य उनके अकेले के लिए संभव नहीं था, क्योंकि महिषासुर ने धन संपत्ति, ज्ञान और मन का तो दुरुपयोग किया था ही, परंतु उससे कहीं ज्यादा उसने अपने शक्ति, बल, समय, काल का अनुचित प्रयोग किया था। देवी लक्ष्मी धन संपत्ति की रक्षिका होने के कारण अकेले महिषासुर का दंडित नहीं कर सकती थी। देवताओं तथा समस्त संसार की चिंता हरने देवी लक्ष्मी ने देवतों से कहा कि इस संदर्भ में वे प्रयत्न जरूर करेंगी। उसके पश्चात देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती के पास गई और फिर वे दोनों साथ मिलकर शिवसंगिनी देवी पार्वती के पास गई। देवी पार्वती के सुझाव अनुसार तीनों ह्रीं क्ली का जाप कर तपस्या में लीन होकर तीनों ज्योति में परिवर्तित हो गई और तीनों ज्योतियां संगठित होकर एक अज्ञात स्थान में अदृश्य हो गई। देवता इस बात से काफी प्रसन्न हुए, मगर असुर गुरु शुक्राचार्य चिंता में पड़ गए। स्वर्ग में वासना के रंग में डूबे महिषासुर को उन्होंने इस घटना से अवगत कराया। महिषासुर भी चिंतित हो गया और अपने गुरु से इस परेशानी का उपाय पूछने लगा।
क्योंकि त्रिदेवियों के सम्मिलित ज्योति से महिषासुर का अंत हो सकता था। शुक्राचार्य ने महिषासुर को महादेव की तपस्या करने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा का अनुसरण कर महिषासुर तपस्या करने लगा और उसमें सफल भी हुआ। तपस्या करने के कारण महिषासुर सत्कर्म करने लगा, पर वो भी अपने स्वार्थ के खातिर। महादेव को भी आखिरकार उसे उसकी तपस्या का फल देने प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मदेव से मिले वरदान में उसने बदलाव करने हेतु इच्छा प्रकट की और कोई स्त्री भी उसका वध न कर सके, ऐसा वरदान मांगा। महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं, क्योंकि भक्त और आराध्य के बीच के संबंध के चलते आराध्य द्वारा दिए वरदान जैसा था वैसा ही रहता है। इसी कारण उसका अंत एक स्त्री द्वारा निश्चित है। महिषासुर ने कुछ समय विचार कर यह कहा कि पुरुषों के द्वारा उत्पन्न हुई स्त्री उसका वध कर सके और वध करते समय वस्त्रहीन अवस्था में रहे। महादेव को यह वरदान उसे देना ही पड़ा। इससे महादेव तो अत्यधिक क्रोधित हुए ही, तथा विष्णु, ब्रह्मा और अन्य सारे देवता भी क्रोधित हुए। उनके क्रोध ने ऊर्जा का रूप लिया और उनकी देह से निकलकर त्रिदेवियों की सम्मिलित ज्योतियों से जा टकराए। ज्योति तीव्र गति से पृथ्वी की ओर बढ़ी और विस्फोट के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ी। एक अत्यंत सुंदर स्त्री वहां प्रकट हुई। बाद में इसी शक्ति ने महिषासुर का वध किया।